हरियाणा के पलवल में आपसी कहासुनी के चलते कुछ दबंगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और बाद में उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कानून के डर से बेखौफ बदमाशों ने पहले युवक को चैलेंज दिया कि तुझे छोड़ेंगे नहीं। कुछ ही घंटे बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। हैरानी की बात तो ये है कि दबंगों द्वारा मृतक राजू को जान से मारने की धमकी देने की शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस कर्मियों की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आरोपियों ने युवक को धमकी दी और उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी। लेकिन इस बीच हरियाणा पुलिस के जवान हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहे। मृतक राजू के चाचा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि किस तरह दबंगों ने मामूली सी कहासुनी के चलते अपने भतीजे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जो हरिओम में इसका छोटा भाई है कार्तिक, वो अपनी बाइक लेके आ रहा था। बाइक इतनी स्पीड में थी, बहुत ज़्यादा स्पीड में। तो जो हमारा लड़का है राजू, जो एक्सपायर होया है, जिसको गोली मार दी है, वो खड़ा था। उसके हाथ में उसका हैंडल लगा, फिर उसने बाइक रोक लिया। तो उसकी राजू की जो ये हाथ की हुए हैं, ये नस कट चुकी थी, ये गांठ होती हैं जो एक कट चुकी थी। उसके बाद में उसने पूछा आप कौन हो? राजू ने पूछा अरे तू कौन को बालक है तू? वन की मैं हरिओम का भाई हूँ। वन की हरिओम कोई वो है क्या, हरिओम लग रहा है। तो उनकी कहासुनी हो गई है। तो वन की मैं अभी फिर उसके बाद में वो हमारे ही पड़ोस में श्री गोपाल सन ऑफ मोहरपाल है, उसके कमरे पे वो जो कार्तिक लड़का वो बुला लिया है। फिर उन्होंने अपने फ़ोन से फ़ोन किया है, तो उन्होंने हरिओम बुला लिया है। फिर हरिओम उनके पास में गया है। फिर हरिओम ने वहाँ गाली गलौज दिए, जैसे मतलब माँ बहन की गलती है निकलो। फिर मैं और मेरे छोटा भाई जो सरपंच है और मेरे चाचा के लड़के भी थे, हमने वो हाथ जोड़ के भैया तू जा अपने घर के जा। उसने कही मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में बता दूंगा। हमने उससे कही भाई तू आ जाना, देख लेंगे, तू जा अपने घर के जा, भैया हम कोई उपाय नहीं कर रहे। उसके बाद में 2 बजे राजू अपने खेत पे, अब उसका लड़का काम कर रहा था भाई, तो वो राजू अपने खेत पे जा रहा था। तो 3-4 आदमी थे, 5 थे, हमें नहीं पता कितने थे। उन्होंने वो पहले तो घेर के, कीचड़ हो रहा था उसमें घेर के मारा, फिर उसमें गोली मार दी है। गोली की भी ये पोस्टमार्टम में पता है 2 हैं या 3 हैं, ये पता नहीं है। फिर हम गए थे वहाँ, इतने में पुलिस लेके आ गई थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हरिओम से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उन्होंने डायल 112 पर मामले की शिकायत की। मौके पर पुलिस की गाड़ी भी पहुंची, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने थाने में जाकर लिखित शिकायत भी दी, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। पुलिस कर्मियों ने दबंगों से पूछताछ तक नहीं की। शायद कानून के रखवालों का यही रूप देखकर आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज होने के कुछ देर बाद ही राजू को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के चाचा का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती तो शायद राजू आज जिंदा होता। हमने इकट्ठे होके हमने पीसीआर पे 112 नंबर कॉल की थी। 112 नंबर की गाड़ी आई थी जी, उसने उन पे कोई एक्शन नहीं लिया। जो 112 की आई थी वो हमारे ही कमरे पे से वापस होगी। वो वहाँ पे मौजूद थे उस समय? हाँ, हरिओम वगैरह? हरिओम गांव में ही था, घर था, अपने घर था। हमने बोला आप उसके हरिओम के घर जाओ, तो वो गाड़ी वाले गए नहीं, बोला वो तो ऐसे ही है, वो तो बदमाश है, हम नहीं जाएंगे। ये पुलिस के बयान थे। उसके बाद में हमने उसको राजू को बोला भाई तो पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तो उन्होंने बोला था, जो 112 नंबर की गाड़ी थी, उनने भी बोला था कि भाई आप हमारे साथ चलो, तो आप थाने में चल के एक एप्लीकेशन दे दो। तो उसने वो एप्लीकेशन देने के लिए वो लड़का चला गया, और राजू का लड़का अक्षय, वो दोनों गए अपनी गाड़ी लेके। वो एप्लीकेशन दे आए थाने में। थाने में एप्लीकेशन देने के बाद भी ना तो कोई पुलिस आई हमारे पास में, ना कोई वो, और जबकि हमें पहले से ही चैलेंज दिया हुआ था कि मैं आज तुम्हें मार दूंगा। मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने अस्पताल परिसर में ही धरना लगाकर रोष जताया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया। वहीं पुलिस पर लग रहे आरोपों को लेकर जब डीएसपी सज्जन सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, उन्होंने तो मामले में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी। शायद पुलिस द्वारा बरती गई ढील को लेकर डीएसपी के पास अभी कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस पर सवाल उठना काफी गंभीर है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।